इस सूबे का रहने वाला हर एक व्यक्ति बेचैन हो रहा है कि ऐसा काम करने वाले के साथ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, और इसमें विलंब क्यों हो रहा है, देरी क्यों हो रही है, इस पर सब बेचैन हैं। और उस बेचैनी का सबूत है ये मंच, उस बेचैनी का सबूत है ये मंच के जितने यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो जैन धर्म से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हो, और चाहे वो किसी समाज से ताल्लुक रखते हो। अब शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी इस आवाज पर कि हम और आप सब मिल करके देश को एक पैगाम दें कि ये देश किसी एक जाति, किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि इस देश के बसने वाले हर एक नागरिक का देश है। और यहाँ हर एक की आस्था को और हर एक के धर्म को और हर एक के महापुरुषों का आदर करना और उनका एहतराम करना, उनके आदेशों का पालन करना हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। इस सोच के साथ हमारा और आपका यहाँ जमा होना ये बहुत बड़ा काम है। और मैं खास तौर से हमारे जितने मेहमान यहाँ आए हैं, ये सब वो हैं कि जिन्होंने हमारी एक आवाज पर फौरन और इतनी खुशी के साथ इसको कबूल किया कि हम खुद भी इतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि इतनी ज्यादा बेचैनी सारे लोगों के अंदर मौजूद है। और खास तौर से इस शहर में, या यह कहा जाए कि इस सूबे में, जो मुसलमानों ने इस होने वाले हादसे पर सब्र किया है और खामोशी अख्तियार की है, ये शायद वजह सिर्फ उसकी यही है कि हम जो हमारी आवाम है, हमारी पब्लिक है, उसको डील करने वाले लोग सही हैं और उनको सही रुख पर डील किया जा रहा है। वरना यह हादसा ऐसा था, और हम और आप सब जानते हैं कि किसी के धर्म को या किसी की आस्था को या किसी भी जाति से और किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले महापुरुष को अगर कोई अपशब्द कहता है तो खून खोल उठता है। और आदमी, धर्म एक ऐसी चीज है जिसके लिए जान देने को तैयार रहता है। दुनिया में एक धर्म ही ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पर आदमी बगैर किसी लालच के जान देने को तैयार होता है। लेकिन उसके बावजूद इस देश के अंदर और खास तौर से हमारे इस सूबे के अंदर शांति बनी हुई है। और मैं उसमें बहरहाल शुक्रिया अदा करूंगा अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिया है और आदेश दिए हैं। हम बस अब ये प्रार्थना करते हैं कि इन आदेशों का पालन जल्द से जल्द कर लिया जाए, क्योंकि बेचैनी बढ़ती जा रही है, समाज बेचैन हो रहा है, पूरा सूबा बेचैन हो रहा है। मैं ये नहीं कहता मुसलमान बेचैन हो रहे हैं, इस सूबे का रहने वाला हर एक व्यक्ति बेचैन हो रहा है कि ऐसा काम करने वाले के साथ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, और इसमें विलंब क्यों हो रहा है, देरी क्यों हो रही है, इस पर सब बेचैन हैं। और उस बेचैनी का सबूत है ये मंच, उस बेचैनी का सबूत है ये मंच के जितने यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो जैन धर्म से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हो, और चाहे वो किसी समाज से ताल्लुक रखते हो। अपनी इस मौसम में, जबकि आपका हमारे देश का एक बड़ा पर्व सर पर है और ये सब उस पर्व में शरीक होने वाले और बेइंतहा मसरूफ रहने वाले लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अपना वक्त निकाल करके यहाँ आए हैं। इनका यहाँ आना ये बताता है कि देश का एक एक नागरिक बेचैन है, और इस बेचैनी का समाधान जल्द अज जल्द हम आशा करते हैं कि सरकार करेगी और इस प्रदेश की जनता की बेचैनी को दूर करेगी। और आइंदा किसी की तरफ से, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, कोई ऐसी बात न होने पाए, इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाकर और सख्त से सख्त सजा दे करके कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा कि आइंदा इस प्रदेश में रहने वाला, बल्कि इस मुल्क में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस संबंध में किसी प्रकार की अपनी जबान खोलने से पहले 10 मर्तबा सोचने पर मजबूर हो। ये देश गंगा जमनी तहजीब का देश है। यहाँ 1947 में आजादी मिली तो हम हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर और अपनी जानों की कुर्बानी देकर देश को इस तरह आजाद करवाया था कि इस देश में एक हिंदू एक मुसलमान के साथ और एक मुसलमान एक हिंदू के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहा था और भाईचारगी के साथ इस देश के अंदर रह रहे थे। हम आशा करते हैं कि हमारा
ये देश और हमारा ये प्रदेश उसी हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई के मिलनसारी के साथ, प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ, एक प्रदेश और एक सोच और एक जहन के साथ, भाईचारगी के साथ समय बिताने वाला बनेगा। और इसमें हमको पूरा सहयोग चाहिए प्रदेश की सरकार का, हमें पूरा सहयोग चाहिए प्रदेश में रहने वाले एक एक नागरिक का, एक एक व्यक्ति का, कि हर एक इस सोच के साथ जिए कि हम इस देश में किसी एक की शान में कोई गुस्ताखी, कोई बेअदबी नहीं होने देंगे। और फिर आखिरी बात मेरी ये कि जैसे हमारे शास्त्री जी ने यह बात कही, मुन्नालाल शास्त्री साहब ने यह बात कही कि हमारा और आपका ये मिलन और ये बैठना ये सिर्फ एक अचानक ये किसी हादसे पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा और आपका ये मिलन और ये बैठना महीने में, 2 महीने में बार बार होना चाहिए। और एक दूसरे की परेशानियों को और एक दूसरे की अंदर की पीड़ा को, जिसको हम कह नहीं पा रहे हैं, जिसको हम बता नहीं पा रहे हैं, जिसको हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं, अगर हम साथ बैठेंगे तो आप हमारी पीड़ा सुनेंगे, हम आपकी पीड़ा सुनेंगे, हम आपकी बात को अपने समाज में पहुंचाएंगे और आप हमारी बात को अपने समाज में पहुंचाएंगे। और ये चीज इस शहर के लिए भी और पूरे सूबे के लिए अच्छी होगी। अल्लाह करे कि ऐसा मुमकिन हो। इसके साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।